बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्पेशली इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो ये वीडियो आपको बताएगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है इतना मुश्किल नहीं है। तो आज हम आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के हवाले से बता रहे हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो रियल जीडीपी होती है ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर। जीडीपी प्रोड्यूस्ड कंट्री में ही, विद इन कंट्री, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ में होती है और 1 साल में ही होती है। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन एट कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी रियल जीडीपी होगी। तो डेफिनेशन यूँ हमारी मेन बन रही है जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं रियल और नॉमिनल का। तो रियल को हम ये कहेंगे इट्स अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट प्राइसेस। और दूसरी तरफ नॉमिनल जीडीपी जो है वो भी यही है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन 1 ईयर, बट इट विल बी एट करंट और मार्केट प्राइसेस। तो दोनों की डेफिनेशन में जो फ़र्क है वो बुनियादी तौर पे ये है कि रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और नॉमिनल जीडीपी आप मार्केट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। अहम बात जो है वो ये है कि रियल जीडीपी इन टर्म ऑफ क्वांटिटी होती है, यानी आपने देखना ये होता है कि क्वांटिटी के टर्म में कितना इजाफा हुआ है, जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें क्वांटिटीज़ को भी देखा जाता है और साथ साथ प्राइसेस की वजह से जो इजाफा हुआ है वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाता है। और अगर आप फार्मूले पर नज़र रखें तो ये और एक फ़र्क नज़र आएगा आपको कि रियल जीडीपी, जिसको मैंने आरजीडीपी से लिखा है, रियल जीडीपी का फार्मूला है सम क्यूटी पी नॉट। तो क्यूटी से मुराद करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटीज़ हैं, जबकि पी नॉट से मुराद कांस्टेंट प्राइसेस हैं, यानी बेस ईयर की प्राइसेस हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपका फार्मूला है सम क्यूटी पीटी, यानी दोनों चीज़ें, प्राइसेस भी और क्वांटिटी भी करंट ईयर की होंगी। और इसकी कैलकुलेशन, मज़ीद इसकी वजाहत के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर लें एक टेबल से तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। आप इसकी एक्सप्लेनेशन टेबल से देखें। मैंने 2 ईयर्स ले लिए हैं, एक ईयर 2010 और एक ईयर 2020। तो हम देखेंगे कि इन 10 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई है या कितनी हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ की है, नॉमिनल कितनी इंक्रीज़ की है और रियल टर्म में कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए आइटम्स में 2 आइटम्स लिए हैं, एक फुटबॉल जो नंबर में है और एक शुगर जो कि किलोग्राम में है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको बताया गया है कि दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्वांटिटी है, फिर प्राइस है, फिर वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो अगर आप देखें 2010 में फ़ुटबॉल की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी वो 100 थी नंबर में, और इसकी प्राइस ये थी $10, यानी एक फ़ुटबॉल $10 का था। तो मल्टीप्लाई करके आपने 1000 ले ली वैल्यू। सिमिलरली शुगर जो थी वो 200 kg प्रोड्यूस हो रही थी और 1 kg की प्राइस जो थी वो $5 थी। तो जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस होके ये $1000 आ गई। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो ये 2000 आपकी क्या आ गई है, जीडीपी 2010 की आपके पास आ गई है, $2000। फिर जब 2020 में आप देखें तो यहाँ पे क्वांटिटी जिसको मैंने क्यूटी लिया है, यानी करंट ईयर से मुराद हम 2020 ले रहे हैं और प्राइस भी हम 2020 की ले रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई करके क्यूटी और पीटी को, यानी दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखें कि वो जो 100 क्वांटिटी थी 2010 में, अब उसकी डबल हो गई है क्वांटिटी। शुगर भी डबल तकरीबन चली गई है, लेकिन साथ ही प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, प्राइसेस भी डबल हो गई हैं। तो अब जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो ये 4000 और इनको भी मल्टीप्लाई किया तो ये 4000। तो जीडीपी निकली है टोटल 2020 में $8000। अब आप ये देखें कि जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ कर गई है फ्राम $2000 टू $8000। अब क्वेश्चन ये बनता है आपका कि इट इज़ रियली, कि क्या वाकई ऐसा हो गया, क्या वाकई हमने इतनी तरक्की कर ली है।
तो क्या रियली कंट्रीज़ जो है उसकी जीडीपी इतनी बढ़ चुकी है और हम इतने अमीर हो चुके हैं? तो एक लेमैन आदमी के लिए तो क्वेश्चन होगा कि आंसर इसका होगा कि जी बिल्कुल हमने जी इतनी तो तरक्की कर ली है, लेकिन हकीकतन में ऐसा नहीं है। हमारा इकोनॉमिस्ट जो है वो सोचेगा कि नहीं, वो इससे एग्री नहीं करेगा। वही इकोनॉमिस्ट जैसे हम लोग हैं जो स्टूडेंट भी इकोनॉमिस्ट ही हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वी आर मोर कंसर्न्ड विद रियल जीडीपी कि क्वांटिटीज़ के टर्म में कितना इजाफा हुआ है, तो हम प्राइसेस को कांस्टेंट लेना चाहते हैं। नो व्हाट इज़ द रियल जीडीपी बाय यूजिंग फार्मूला। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें जो कि रियल जीडीपी का है, तो अब जो कैलकुलेशन बनेगी उसकी पोजीशन ये आ जाएगी। आइटम्स वही हैं हमारे, क्वांटिटीज़ जो है वो हम 2020 वाली ले रहे हैं जो कि 200 और 400 हो चुकी हैं। प्राइसेस हमने देखें कौन सी ली हैं, 2010 वाली, यानी प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट प्राइसेस ली हैं। यानी हमने ये किया कि 2010, 11, 12, 13 प्राइसेस सेम रखी हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस कंट्री ने रियल टर्म में कितना आगे गया है, क्वांटिटी की टर्म में कितना आगे गया है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखें आंसर क्या आ रहे हैं कि फ़ुटबॉल की वैल्यू आ रही है 2000, शुगर की आ रही है 2000, तो अगर आप देखें तो जीडीपी अब जो आ रही है वो 4000 आ रही है। तो इन फैक्ट जो जीडीपी इंक्रीज़ किया है, जिसको हमने रियल जीडीपी का नाम दिया है, 2020 में जो रियल जीडीपी है वो 4000 है, ना कि $8000। तो इसका मतलब ये होगा कि इन रियल टर्म और इन टर्म ऑफ क्वांटिटी आवर जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड ओनली अप टू 4000, यानी 2000 से हम 4000 पे आए हैं। और बाकी जो ऊपर 4000 आ रहा था जिसकी वजह से 8000 बना, वो प्राइसेस की वजह से था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बुनियाद बना के किसी मुल्क को देखते हैं कि उस मुल्क ने हकीकी तौर पे कितनी तरक्की की है। यानी ये ना हो कि वो चीज़ें तो वही पैदा हो रही हैं, सिर्फ प्राइसेस की वजह से हम आगे चले गए हैं। हमने इस पे फोकस करना है कि हमने क्वांटिटी के टर्म में कितना इंक्रीज़ किया है। तो आपने इस वीडियो में देखा है, टेबल्स की मदद से हमने ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से रियल जीडीपी जो है वो उसको एग्जामिन किया जाता है। तो रियल जीडीपी इट्स अ गुड इंडिकेटर टू नो द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तो इसलिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो रियल जीडीपी के ऊपर ही फोकस करते हैं, और रियल जीडीपी को ही बुनियाद बना के हम कह सकते हैं कि किसी मुल्क ने तरक्की की है या तरक्की नहीं की। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स को हम ये बताएंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर कैसे काउंट किया जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, विशिंग यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।